इस जो है क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न बनता है उन सबको देखेंगे और सिर्फ प्रश्न और उत्तर होगा जल्दी से, ताकि हम लोगों का समय बर्बाद नहीं हो। पहला से सवाल हम लोग ले लेते हैं, निम्नलिखित का मेल कीजिए, और इसका पहला ही आंसर हो जाएगा ए। अब ए जाएगा 4 में, यानी मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, ग्रेट बाथ यानी स्नानागार। और हड़प्पा में क्या मिला हुआ था, हड़प्पा B1 यानी हड़प्पा B1 स्टेचू ऑफ प्रीस्ट। कालीबंगन में हम आपको बता दें चूड़ियाँ भी मिली थी और हल का जो है चिन्ह भी मिला था। और लोथल क्या है, लोथल एक पत्तन है, पत्तन होता है बंदरगाह, बंदरगाह शहर। और अगर ये सवाल आ जाए कि लोथल जो है ये स्थल कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। हम लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुर्तगही। लेकिन एक चीज हम याद रखेंगे, सुर्तगही के साथ में मुंडी गॉक नाम का भी एक स्थल था, जो कि कहाँ था, हड़प्पा में स्थित था, सॉरी अफगानिस्तान में स्थित था। देखिए यहाँ पर उसका आंसर भी दिया गया है, मुंडी गॉक। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया जाता था, यानी जो स्नानागार था उसमें क्या लगाया जाता था, तो आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल। उसकी दीवारों पर लगाया जाता था प्राकृतिक चारकोल, ताकि उसमें जो है पानी का लीकेज नहीं हो। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा, किसके द्वारा, ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, जो सिंधु नदी थी, सिंधु, हम लोगों को वो हिंदू कहते थे, इसलिए हिंदू से ही बन गया है हिंदूस। ये लोग इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दैम दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लिया है, तो इसलिए हम इस पे जो है ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि ये क्वेश्चन क्योंकि फिर से रिपीट हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे कि नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि सुर्तगोई ये कहाँ स्थित है, सुर्तगोई और मुंडी कॉक ये कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। यानी बाकी कोट दीजी दीजी चहुंदड़ो बालाकोट ये सारे चीज़ें कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे साथ और आगे बढ़ने रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पीडीएफ में और ऊपर चलते हैं 21 नंबर सवाल की तरफ। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से, तो जाहिर सी बात है हम्पी लुम्बिनी ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हमारा आंसर नहीं होंगी। कौशल देश था, ये सब जो है 16 जनपदों के हिसाब से आ रहा है आंसर, लेकिन हमारा आंसर राइट हो जाएगा धोलावीरा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, धोलावीरा। हड़प्पा, देखिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। धोलावीरा आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, और इसकी खोज कब हुई थी, वर्ष 1968 में। और जगपति जोशी द्वारा इसकी खोजी की गई थी। धोलावीरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है स्थल है, इसको हम लोग याद करेंगे, जगपति जोशी और 1968। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तांबे को सही कर देंगे, और तांबा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं। जो हल मिला था वो कहाँ मिला था, अभी हमने पढ़ा था कि जो हल मिला था वो आपका बनावली में मिला था। कहाँ मिला था, बनावली में मिला था। तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा जो है, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है। धोलावीरा हम लोग याद कर लेंगे, धोलावीरा की खुदाई शुरू की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, RS बिष्ट ने इसकी खुदाई शुरू की थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर से क्वेश्चन आ रहा है धोलावीरा के बारे में ही, कि धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ थी। धोलावीरा आपका कहाँ था, आपका गुजरात में था। धोलावीरा कहाँ था, गुजरात में था। याद रखेंगे हम लोग इस बात को। चलिए और आगे बढ़ते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। कहाँ खोजे गए थे, अभी हमने इस सवाल का आंसर देखा था कालीबंगन, जहां पे चूड़ियां मिली थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी, यानी और बाकी सारी भाषाएं हैं और एक भाषा नहीं थी। तो सुमेरियन, एलामाइट, आर्कडियन और एरोमाइट। इसमें हम लोग याद रखते हैं कि सुमेरियन जो भाषा होती थी, सुमेरियन एक अलग सभ्यता थी, तो ये तीनों तो भाषाएं हो जाएंगी किसकी, मेसोपोटामिया की।
ठीक है, और सुमेरियन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान शहर में स्थिर है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा भी कहाँ पे पाया गया था? गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आसपास बने होते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंगन। आंगन के आसपास जो है कमरे बने होते थे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई? कहाँ पे पाई गई थी? देखिए याद करिए, अग्निवेदियाँ जो पाई गई थी वो आपका लोथल में पाई गई थी। कहाँ पे? लोथल में। अब इसका हम जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। देखिए ये रहा इसका डिस्क्रिप्टिव। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगन से अग्निवेदियाएँ प्राप्त हुई और इन अग्निवेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। और लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियस लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते थे? अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेसोपोटामिया वाले लोग सिंधु घाटी वाले लोगों को क्या बोलते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलुहा बोलते थे। क्या बोलते थे? मेलुहा। ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर, धोलावीरा याद रखेंगे कहाँ पाया गया था? गुजरात में। धोलावीरा में जो है कितने भागों में विभाजित किया गया था शहर को? तो सभी को 2 भागों में किया गया था, लेकिन धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान में है? तो राजस्थान में है कौन सा? हरियाणा में है, सॉरी, हरियाणा में राखीगढ़ी। हरियाणा में कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की जो है वो किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? यानी जो डांसिंग गर्ल थी उसकी सामग्री क्या थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए कांस्य का प्रयोग हुआ, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए और आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद। दैमाबाद आपका जो है प्रवरा नदी के किनारे है। और दैमाबाद कहाँ है? ये हमारा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और जानने लायक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। यह सिंधु सभ्यता यानी उत्तर दक्षिण है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये दक्षिण वाला सबसे जो स्थान है वो कौन सा है? दैमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थित है? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा दैमाबाद के बारे में। सुर्दगोई और मुंडी कॉक हमने पढ़ चुका है कि ये अफगानिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो और ये सब जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? जो कि महाराष्ट्र, इंडिया में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा स्थल की खोज की गई थी? तो हम सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और इसकी खोज कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ हल मिला था? हल या टेराकोटा प्राप्त कहाँ से हुआ था? बनावली। बनावली में से हमको क्या मिला था? हल या टेराकोटा मिला हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? अब ये बताइए कि समुद्र कहाँ पाया गया था? लोथल। कहाँ पाया गया था? लोथल। तो लोथल वाले ही तो समुद्र से व्यापार करेंगे। ये हमारा ट्रिक से भी हम लोग कुछ अगर दिमाग से समझे बात को तभी समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, कि लोथल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रहे हैं हम। मुझे लग रहा है 50 के ऊपर ही प्रश्न होंगे इसमें। कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है आपका ए हो जाएगा। मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, मांडा चिनाब ऐसे करके याद कर लेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत देखिए इसमें ग्रेट ग्रेनरी हो जाएगा। इंग्लिश में दिया हुआ है। ग्रेन में तो होता है अनाज और ग्रेनरी होता है जो स्टोर करने वाली चीज़ होती है। तो अनाज को स्टोर करने वाला जो अन्नागार बनाया गया था वही सबसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो है इमारत थी। चलिए ये सब सीजीएल का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? अभी हमने पढ़ा था कि लोथल में बंदरगाह था, और ये कहाँ पाया गया था? गुजरात में। चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको हम पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न को।